हेलो एवरीवन, आज हम अलजेब्रा चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.3 पढ़ने वाले हैं। दैट इज टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड व्हिच इज प्रैक्टिस सेट 2.3। ठीक है, सो हम प्रैक्टिस सेट 2.3 का एक एग्जांपल लेते हैं। आई टेक एग्जांपल नंबर 4। ओके, प्रैक्टिस सेट 2.3 का एग्जांपल नंबर 4। सो एग्जांपल नंबर 4 इज 9y square minus 12y plus 2 which is equals to 0. Okay, practice set 2.3 example number 4 9y square minus 12y plus 2 which is equal to 0. ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है हमको। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इज जो भी फर्स्ट वेरिएबल रहता है, ठीक है, y स्क्वायर x स्क्वायर जो भी पहला वेरिएबल रहता है ना, वो वेरिएबल के पहले कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। उस वेरिएबल को कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, वो हमको चेक करना है। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट है तो ये कोएफिशिएंट हटाने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा इस पूरे इक्वेशन। तो इस पूरे इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करेंगे? 9 से। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल के पहले कोएफिशिएंट कौन सा है? 9। ओके, सो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 9। डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 9। अब डिवाइड करने के बाद ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 9 y प्लस 2 अपॉन 9 विच इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों 3 से कट हो सकता है, जस्ट रिड्यूस इट। 3 3s are and 3 4s are, so y square minus 4 upon 3y plus 2 upon 9 which is equals to 0। अब हमको ये एक बेसिक इक्वेशन मिल गया, एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन। क्योंकि हमको क्या करना है? अब इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। सो कंपेयरिंग द इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को कंपेयर कैसे करते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू तो सेम रहती है, कुछ चेंजेस नहीं लाते हैं हम उसमें फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू में। सो विच इज y स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3y। फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू सेम रहती है। थर्ड वैल्यू की जगह पे भी राइट k, एक कांस्टेंट लिख देते हैं हम k। हमको k फाइंड करना है। इन शॉर्ट हम ये कंपेयर क्यों कर रहे हैं? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो कंपेयरिंग द इक्वेशन, सो y स्क्वायर माइनस 4y 3y प्लस k व्हिच इज इक्वल्स टू, एंड राइट हैंड साइड में हम उसको कंपेयर किससे करेंगे? यहाँ पे वेरिएबल y है तो यहाँ पे भी y ले लेता हूँ, y प्लस a द होल स्क्वायर। एवरी टाइम वी टेक द सिंबल एज प्लस, मतलब साइन हम हमेशा प्लस के ही लेंगे। सो y प्लस a हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हमने अज्यूम किया है, y प्लस a द होल स्क्वायर। ये हर सम में कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है ये y प्लस a द होल स्क्वायर। ओके, लेफ्ट हैंड साइड रिमेन्स एज इट इज। a plus b the whole square, so this becomes a square plus 2ab plus b square। ओके, इसको हमने सॉल्व कर दिया। नाउ कंपेयरिंग LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे हम। y स्क्वायर सेम वैल्यूज है, इसको कंपेयर लिखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे उसके। कंपेयरिंग LHS एंड RHS कोएफिशिएंट्स, हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने वाले हैं। सो इन दोनों में कोएफिशिएंट 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है? -4/3 which is equals to, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है? 2a। सो आई राइट 2a। अब हमको a की वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, वहां पे जाएगा तो डिवीजन में। 3 multiplied by 2 which is equals to a, so -4 upon, I can reduce this, I'll just reduce this, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so this becomes -2 upon 3 which is equals to a। a की वैल्यू कितनी मिली है मुझको? -2 upon 3। अब लास्ट में क्या बचा है? k is equals to a square। लास्ट में क्या बचा है? k is equals to a square। so k is equals to a के जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूँ -2 upon 3, so I'll just put that value -2/3 the whole square, so k is equals to 4/9। अब k की वैल्यू हमको क्या मिली है? 4/9। अब हम ये k की वैल्यू, हमारा जो इक्वेशन हमको मिल चुका था स्टार्ट में, इक्वेशन नंबर 1, आई गिव दिस इक्वेशन नंबर 1, हम ये k की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, सो इक्वेट k is equals to 4/9 in equation 1।
हम ये k इज इक्वल्स टू 4/9 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमको ऐसे पुट करना है कि जो हमारा एक्चुअल इक्वेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। द एक्चुअल इक्वेशन रिमेन्स एज इट इज। सो y स्क्वायर माइनस 4/3y वो एज इट इज रहेगा, y स्क्वायर माइनस 4/3y। आई राइट द फर्स्ट टू टर्म्स एज इट इज। अब हमको क्या पुट करना है 4/9। सो ये हम दो बार लिखेंगे, प्लस 4/9 माइनस 4/9 हम दो बार लिख देंगे, वो एक बार पॉजिटिव एंड एक बार नेगेटिव, प्लस 4/9 माइनस 4/9। ओके, अगेन द लास्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज, प्लस 2/9 विच इज इक्वल्स टू 0, प्लस 2/9 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये प्लस 4/9 माइनस 4/9 हमने ऐसे पुट किया है कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एक्चुअल इक्वेशन रिमेन्स एज इट इज। ओके, अब ये वैल्यूज पुट करने के बाद अगर हम स्टार्टिंग के 3 टर्म्स अज्यूम करें, स्टार्ट एंड ये वैल्यूज पुट करते टाइम पे हमेशा पहले हम पॉजिटिव बाद में नेगेटिव पुट करते हैं। ओके, अगर हम पहले के 3 टर्म अज्यूम करें, सो ये 3 टर्म मिला के एक स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर है वो, सो वो स्क्वायर किस चीज का है, y, ये y स्क्वायर है। सो इसके जगह पे हमको सिर्फ y लिखना है। सेकेंड नंबर में अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लिखो। यहाँ पे नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव लिख रहा हूं। एंड हमको जो a की वैल्यू मिली थी, a कितना मिला था हमको 2/3, सो यहाँ पे हमको क्या लिखना है 2/3, y माइनस 2/3 द होल स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, सो 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू मिल जाती है हमको। सो ये नंबर किसका स्क्वायर है, y माइनस 2/3। अगेन बता रहा हूं, स्टार्टिंग के 3 नंबर्स में से हमको ये डिजिट हम कैसे फॉर्म करते हैं, ये स्क्वायर नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी फर्स्ट वेरिएबल होगा वो लिख दो, स्क्वायर नहीं लिखना है, जो भी फर्स्ट वेरिएबल होगा वो लिख दो। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, वो पुट कर दो। एंड जो भी हमको a की वैल्यू मिली थी, हमेशा याद रखना, जो भी हमको a की वैल्यू मिली थी वो a की वैल्यू एज इट इज लिख के ब्रैकेट द होल स्क्वायर लिख दो। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 नंबर को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया एंड लास्ट के 2 डिजिट्स which is -4 plus 2 upon 9, कॉमन डिनोमिनेटर है 9 which is equals to 0। इसको as it is रखा हो, y minus 2/3 the whole square minus 4 plus 2 कितना होगा -2/9, -2/9 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव 2/9। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट, या फिर ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides, so taking square root, ये स्क्वायर हटाने के हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो यहां से ये स्क्वायर हट जाएगा, सो दिस बिकम्स y minus 2/3 which is equals to, अब राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, दिस विल गो अंडर रूट ऑफ 2/9। अब जब हम 2 रूट से बाहर नहीं निकाल सकते बट 9 रूट से बाहर आ सकता है। ओके, 9 3 का स्क्वायर है, सो दिस y minus 2/3 remains as it is, y minus 2/3 remains as it is, this becomes plus minus, हम जब भी कोई नंबर रूट से बाहर निकालते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव दो वैल्यूज में आता है, सो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन, एंड 9 किसका स्क्वायर है 3 का, सो अंडर रूट ऑफ 2 remains as it is एंड 9 किसका स्क्वायर है 3 का। अब हमको y की वैल्यू चाहिए, सो विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। अब ये y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -2/3 हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, -2/3 विल शिफ्टेड ऑन द राइट हैंड साइड, सो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2/3 एंड यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव 2/3। अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस रूट 2/3 है, तो एक जगह हम पॉजिटिव लेंगे, एक जगह हम नेगेटिव लेंगे। y इज इक्वल्स टू, दोनों जगह डिनोमिनेटर्स कॉमन है 3, पहले पॉजिटिव ले लेता हूं, सो दिस बिकम्स 2 प्लस रूट 2 अपॉन 3 और y इज इक्वल्स टू नेगेटिव, सो नेगेटिव के लिए क्या आएगा 2 माइनस रूट 2 अपॉन 3। मैंने 2 को पहले लिख दिया एंड रूट 2 को बाद में लिखा है, तुम अगर रूट 2 पहले लिखोगे 2 बाद में लिखोगे दैट विल आल्सो डू, वो आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, सो ये हमको मिल चुकी है दो वैल्यूज y की। दिस इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, ये जो हमने सॉल्व किया है अभी ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से है। ठीक है, सो आई विल जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2.3 इटसेल्फ। ओके, सो ये 5 सम्स प्रैक्टिस सेट 2.3 से होमवर्क के लिए है।
ओके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सम में फर्स्ट वेरिएबल के पहले, ओके, जहां पे फर्स्ट वेरिएबल x स्क्वायर है वहां पे कोएफिशिएंट्स नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सम में तुमको किसी भी नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल जो सॉल्व किया था मुझको उस पर डिवाइड करना पड़ा था क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल के पहले कोएफिशिएंट था, बट यहाँ पे एक भी कोएफिशिएंट नहीं है तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट विद कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में। फोर्थ एंड फिफ्थ सम में यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है, y के पहले 2 है एंड यहाँ पे x के पहले 5 है, सो यू हैव टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2 एंड यू हैव टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 5 बिफोर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। पहले डिवाइड कर लो देन कंपेयरिंग द इक्वेशन। इक्वेशन कंपेयर करते टाइम पे हमेशा पॉजिटिव साइन ही रहती है, वो याद रखना, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन अगर तुम कंपेयर कर रहे हो सो दिस विल बी y प्लस a द होल स्क्वायर से कंपेयर करोगे। इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हो x प्लस a द होल स्क्वायर से कंपेयर करोगे एंड देन लास्टली यू हैव टू कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। लास्ट में हम कंपेयर करेंगे उनके कोएफिशिएंट्स को, जो भी a की वैल्यू मिलती है वो हमको पुट कर देना है स्क्वायर करने के लिए एंड देन यू कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन। Okay, so do this homework by today itself and send me your homework through email or WhatsApp me your homework. Thank you.